राजगढ़ जिले के सारंगपुर स्थित प्रसिद्ध भैंसवा माता मंदिर में 5 जून को हुई दान पेटी चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को राजस्थान के राजसमंद जिले से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए फिल्मी स्टाइल अपनाया। राजसमंद पहुंचकर 2 दिन तक भेष बदलकर सब्जी बेची, चाय नाश्ते की दुकान चलाई और पंचर जोड़े। इसी दौरान 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। एसपी अमित तोलानी ने मंदिर परिसर में पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया कि आरोपियों के पास से 50,000 रुपए नगद और एक नई बिना नंबर की हुंडई R20 कार जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई। गिरोह के 2 आरोपी अभी फरार हैं। चोरी की सूचना मंदिर निर्माण में लगे वर्कर्स से लीक हुई थी। पटवारी राधेश्याम भिलाला की शिकायत पर FIR दर्ज कर विशेष टीम बनाई गई। जांच में मंदिर परिसर और आसपास लगे 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें संदिग्ध कार दिखाई दी। साइबर सेल की मदद से संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई, जिससे आरोपियों तक पहुंचना संभव हो सका। राजसमंद पहुंची टीम ने सबसे पहले बाबूलाल पिता छगनलाल भील को पकड़ा। उससे मिली जानकारी के आधार पर मनीष पिता प्यारेलाल पालीवाल और गहरीलाल पिता बोलीराम कुमावत को भेष बदलकर पकड़ा गया। पुलिस कर्मी सब्जी, चाय और पंचर की दुकान लगाकर आरोपियों के मूवमेंट पर नजर रखते रहे। गिरफ्तार आरोपियों में बाबूलाल बानई थाना कुंवारिया, मनीष मोरबड़ थाना राजनगर और गहरीलाल खटामला थाना केलवा शामिल है। फरार आरोपियों में आशु उर्फ आशाराम गरासिया और महेंद्र गरासिया, दोनों निवासी गोगुंदा, जिला उदयपुर की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में थाना लीमा चौहान के थाना प्रभारी अनिल राहुरिया, संतोष मंडलोई, अनिल सिसोदिया, जितेंद्र भिलाला, दिवाकर वर्मा, अमन सोलंकी, वाहन चालक राजेंद्र प्रजापति सहित पुलिस, साइबर सेल और सैनिक घीसा लाल की विशेष भूमिका रही। मंदिरवासी है और लीमा चौहान वासी है, सबने इस तरीके से हमारा स्वागत किया और इस तरीके से मंत्री जी कह रहे हैं इनको जिन्होंने साफा बांधा है, जिस तरीके से उन्होंने साफा बांधा और जिस तरीके से मेरे साथ फोटो शेयर किया गया साफे का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं का ही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 10 दिन पहले 4 तारीख को यहाँ पर माता के मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उन कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व जो कुछ वर्कर्स थे, उन्हीं की सूचना से राजस्थान के कुछ चोर यहाँ पर आए, माता की पेटी में से नकद चुरा कर लेकर गए। उन्हें लगा नहीं पकड़े जाएंगे और कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज़ नहीं होती है और कहते हैं कि देर सवेर पकड़े ही जाते हैं, पर यहाँ पर देर सवेर भी नहीं लगी। 10 दिन के अंदर सभी चोरों को 5 चोर थे। हमारी टीम जिसमें SDOP साहब लीड कर रहे थे, TI साहब, अनिल साहब और उनकी पूरी टीम लगभग 600-700 किलोमीटर इसमें घूमी है। 100 से ज़्यादा कैमरे चेक किए हम लोगों ने। उसके लिए इनको इंदौर जाना पड़ा, उसके लिए देवास जाना पड़ा। फिर जब लीड मिली हमको तो हम राजसमंद गए और हमारी एक टीम अभी भी उदयपुर में बैठी हुई है इन चोरों को पकड़ने के लिए। इतनी कड़ी 10 दिन की मेहनत के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद, इतने कैमरे खंगालने के बाद, कई रातें डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहने के बाद टीम को सफलता मिली और फाइनली हम उन 5 चोरों में से 3 चोरों को अरेस्ट करने में कामयाब हुए। इसके लिए बहुत ना केवल इतना, लगभग दान पेटी में से 75,000 रुपये चुराए गए थे, जिसमें से ऑलरेडी 25,000 रुपये दस्तियाब हो चुके हैं। 20 से 25,000 रुपये दस्तियाब हो चुके हैं। ना केवल इतना, ये लोग बिना नंबर की एक I20 गाड़ी में से आए थे, जिसको लोकेट करना मुश्किल था क्योंकि स्वाभाविक सी बात है उसमें नंबर नहीं था। कैमरे में भी दिख रहा था तो हम पहचान नहीं पा रहे थे कि किसकी गाड़ी है, लेकिन पीछा करते गए और वो गाड़ी भी दस्तियाब हुई और वो 3 चोरों को हम बाकायदा यहाँ पर वापस लेकर आए डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में, लीमा चौहान में,
और उनकी पूरी अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई है, उनसे दस्तयाबी की गई है और बाकी की जो चोर है उनको भी जल्द से जल्द हम लोग पकड़ लेंगे और ये पूरा केस हम पूरे के पूरे पैसे रिकवर करके इस केस को पूरा क्लोज करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये जो चोर हैं ये लोकल चोर नहीं है, अंतर्राज्यीय चोर है। ये दूसरे स्टेट के हैं और इनका काम यही है कि जानबूझ के दूसरे स्टेट में जाते हैं जहाँ पर इनको कोई नहीं पहचानता, लोकल पुलिस नहीं पहचानती, अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं आने के पहले और तभी मोबाइल चालू करते हैं जब वो अपने जगह पर वापस पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस करके ऐसे मोबाइल नंबरों को निकाला जो उस समय तो बंद थे, लेकिन रास्ते में जो है, चाहे राजस्थान का रास्ता हो, चाहे इंदौर का रास्ता हो, चाहे देवास का रास्ता हो, चाहे सीहोर का रास्ता हो, उस रास्ते पे ऐसे नंबर जो यहाँ पर बंद थे लेकिन अचानक से एक दिन के लिए चालू हुए। हमने एनालिसिस किया और हमको पता चला कि एक ऐसा नंबर है जो राजस्थान के रास्ते पे केवल आज के दिन, चोरी के दिन बाहर जाने के बाद चालू हुआ है, लेकिन चोरी की घटना के समय बंद हुआ। और इस समय ये हमारे लिए क्रूशियल लीड थी, इससे हमने पूरा उस रास्ते पे आगे बढ़ते गए, कैमरे खंगालते गए। जब हमें ये I-20 गाड़ी मिली बिना नंबर की तो हम ये संदिग्धता बढ़ गई कि एक तो नंबर भी ऐसा है कि एक ही बार चालू हुआ है और गाड़ी भी ऐसी है जो बिना नंबर के, संभवतः यही हमारे चोर हैं। और उनका पीछे करते करते हमारी जो पूरी टीम है वो राजसमंद में पहुंची, राजसमंद में रुकी 2 रातें और उसके बाद वहाँ की टीम की सपोर्ट लेकर, वहाँ के सपोर्ट लेकर हम लोग इनको पकड़ पाए। इसके लिए मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शाबाश देता हूँ।